This is chapter 2 Polynomial of class 10th Mathematics। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम 9th क्लास तक इसके बारे में क्या पढ़कर आ चुके हैं उसे हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट कंसेप्ट इज वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? एनीथिंग दैट वेरीज, कोई भी चीज जो चेंज होती रहे, वेरी होते रहे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। नाउ इन मैथमेटिक्स हम वेरिएबल को अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई जेड, इस तरीके से हम कोई भी अल्फाबेट ले लेंगे, उससे हम वेरिएबल को डिनोट कर देंगे। नाउ वेरिएबल इज एन अल्फाबेट विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अननोन वैल्यू। जैसे कि हम अल्फाबेटिकल लेटर से वेरिएबल को डिनोट कर रहे हैं, तो ये अल्फाबेट डिनोट क्या करता है एक्चुअली में? ये जो है किसी अननोन वैल्यू को, जो कि हमें पता नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कुछ है नंबर ऑफ पेन्स और यहाँ पर है रेट ऑफ पेन, 1 पेन, और यहाँ पर टोटल प्राइस आ जाएगी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो। लेट वो पेन 5 रुपए का आता है। हम कितने पेन लें कि हमें प्राइस 20 देनी पड़े, या फिर अगर हम 5 रुपए के कितने पेन लें कि हमें प्राइस 100 देनी पड़े, या 5 रुपए के हम कितने पेन लें जो हमें प्राइस यहाँ पर 150 देनी पड़े। अब ये सभी जो स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, इनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है, तो ये सभी के सभी क्या हो गए? ये सभी के सभी अननोन वैल्यूज हो गए, जो कि हमें पता नहीं है। तो हम इन्हीं सभी अननोन वैल्यूज को एक वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं, लाइक x, और यही मल्टीप्लाई बाय 5, और जो यहाँ पर इसकी प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो प्राइस है वो 5x हो गया। जहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x है नंबर ऑफ पेन, मतलब जो x डिनोट कर रहा है वो नंबर ऑफ पेन को डिनोट कर रहा है, जो कि हमें पता नहीं है, अननोन वैल्यू है। अगर कोई एक पेन लेता है तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज 5। 2 पेन लेता है तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, वो लेने वाले के ऊपर बात है कि वो कितने पेन ले रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ x की वैल्यू वेरी करेगी। तो जो वैल्यू चेंज होती रहती है उसी को हम वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल को हम एक अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं। और हमने साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखा कि एक वैल्यू और है जो कि फिक्स्ड है फॉर ऑल टाइम, दैट इज रेट ऑफ द पेन। तो जो वैल्यू चेंज ना हो, या फिर ये कह लो जो वैल्यू फिक्स रहे, दैट इज कांस्टेंट, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और जो वैल्यू चेंज होती रहे उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, वेरिएबल कैन टेक एनी रियल वैल्यूज और वी से रियल नंबर। इसका मतलब कि वेरिएबल जो है कोई भी रियल नंबर की वैल्यू ले सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा था 2x, तो 2x एक नंबर हो गया जिसमें जो 2 है वो एक कांस्टेंट नंबर है और x जो है एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह 1 रखूँ तो मुझे 2 इंटू 1 2 नंबर मिल जाएगा। अगर मैं x की जगह √3 रखूँ तो 2 इंटू √3, तो मुझे 2√3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, बट इट इज ऑल्सो रियल नंबर। सेम एज अगर मैं 2 इंटू 1.5 करूँ, तो 1.5 क्या है? वो एक टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है, तो देयरफॉर इट इज अ रियल नंबर ऑल्सो। इसका आंसर आएगा 3। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो x है वो सभी रियल नंबर की वैल्यू ले सकता है। ओके, और ये कुछ वेरिएबल के एग्जांपल हैं, 2x और -x। नाउ अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेशन।
Now expression is any mathematical statement which consists of numbers, variables and arithmetic operation between them. सिंपली हम इसे ये कह रहे हैं, सिंपली यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि एक्सप्रेशन जो है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट के अंदर कोई वर्ड्स वगैरह नहीं होते, वहां पर नंबर्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे और कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इस टाइप के जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो होंगे बिटवीन नंबर्स एंड वेरिएबल्स में। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 4m प्लस 5। ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि यहां ये नंबर है, यहां ये वेरिएबल है, फिर अगेन नंबर है और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं। यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज हो रहा है वो मल्टीप्लाई है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4m और 5 और यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई और ये प्लस। इस तरीके से हमने अपनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दी जिसे हम कहते हैं ये है एक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जो ये m है वो एक वेरिएबल है और जो ये मल्टीप्लाई साइन है और प्लस का साइन है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं और भी से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। एंड ये 4 एंड 5 जो नंबर हैं ये दोनों के दोनों जो हैं ये हैं कॉन्स्टेंट्स। तो फाइनली हम समझ गए कि एक्सप्रेशन जो होता है नंबर, वेरिएबल्स और अर्थमेटिक ऑपरेशन से मिलकर के बनता है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल होते हैं। x प्लस 5y माइनस का 10। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ एक प्लस साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ माइनस, और इसमें हमारे पास यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स हैं x एंड y एंड 5 और 10 आर कॉन्स्टेंट्स। नाउ अब हमने इन दोनों एग्जांपल्स में ये देखा कि यहाँ तो हमारे पास एग्जांपल है 4m प्लस 5 और यहाँ पर है x प्लस 5y माइनस का 10। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर हम दोनों में देख पा रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ये दो टर्म है और यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म है, टर्म 1, टर्म 2 और यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म है। अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन में ये देखना है कि उसमें कितनी टर्म है तो हमें उस एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस ये दो ऑपरेटर गिनने पड़ेंगे हैं कितने, उसमें जितने ये होंगे उसमें प्लस 1 करके उतने टर्म्स उस एक्सप्रेशन में होंगी। जैसे कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 4m प्लस 5, इसमें हमारे पास ऑपरेटर कितना है, ये एक ऑपरेटर है, तो इसका मतलब इसमें कितनी टर्म होंगी, दो टर्म होंगी। यहाँ हमारे पास दो ऑपरेटर है प्लस और माइनस, इसका मतलब इसमें तीन टर्म होंगी। तो ये जो प्लस माइनस वाले ऑपरेटर हैं यही टर्म्स को जनरेट करते हैं, मल्टीप्लाई वाले जो ऑपरेटर है वो टर्म्स को जनरेट नहीं करती हैं। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। 2x प्लस 5y प्लस 4 प्लस 8y। वैसे इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स हैं, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि 5y और 8y जो है वो लाइट टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हम 2x प्लस 13y प्लस का 4। अब हमने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म हो गई, तीन टर्म हो गई, 1 2 3। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर है हमारे पास वो हैं दो, तो टर्म्स कितनी होंगी, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। थ्री टर्म्स इसमें हमारे पास होंगी। ओके, टर्म के अकॉर्डिंगली भी हम एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन इज expression is the sum of terms which are considered to be building blocks of expression। मतलब कि
एक्सप्रेशन को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। इट इज सिंपली अ सम ऑफ टर्म्स। ओके, नाउ अब ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म। टर्म होती क्या है। नाउ टर्म, टर्म इज नाउ टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। तो हम यहां देख रहे हैं इन ईच टर्म एक कांस्टेंट नंबर है और एक वेरिएबल है, और उन दोनों के बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लाई। सेम यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पे हमारे पास एक वेरिएबल है x। जब कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है तो उसका मतलब यहां पे क्या लिखा है 1। तो 1 जो यहां पे कांस्टेंट नंबर है और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। इसी तरीके से सभी टर्म्स के अंदर वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स की मल्टीप्लाई हो रही होती है। नाउ टर्म्स कैन बी एन एक्सप्रेशन इटसेल्फ। इसका मतलब यह है कि टर्म्स भी अपने आप में एक्सप्रेशन हो सकते हैं। इस बात को एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमारे पास दो टर्म है इस एक्सप्रेशन में, यहाँ हमारे पास तीन टर्म है एक्सप्रेशन में, और यहाँ हमने लिखा सिर्फ 3x और इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करा, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है और ये एक टर्म अपने आप में एक एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरीके से एक और टर्म है 4y, वो भी अपने आप में एक अलग टर्म है, और कहीं ना कहीं दोनों के दोनों एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि सिर्फ एक ही टर्म है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये दोनों मिलके भी एक्सप्रेशन ही बना रहे हैं जिसमें दो टर्म है, एक टर्म 1 3x है और टर्म 2 3y है, दोनों के बीच में प्लस का साइन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टर्म है वो अपने आप में एक एक्सप्रेशन होते हैं, कि छोटे छोटे एक्सप्रेशन मिलकर के एक पूरा एक्सप्रेशन बनाते हैं। इस बात को ऐसे भी कहते हैं, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स को मिला करके हम एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर लेते हैं। ओके, नाउ कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट इज द कांस्टेंट इन ईच टर्म। हर टर्म में जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो कांस्टेंट नंबर ही कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर जो ये 4 है दैट इज कोफिशिएंट। एग्जाम्पल है 3y² प्लस में 2y प्लस में 6। 3y² प्लस 2y प्लस 6 इट इज द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास तीन टर्म है, t1 t2 और t3। हर एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट लिखा हुआ है। टर्म नंबर 3 में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ समझिए कि यहाँ पर y की पावर 0 एक वेरिएबल है। y की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, इसीलिए हमने यहाँ पे ये यूज कर लिया। तो हम यहाँ देख रहे हैं टर्म नंबर 1 में जो 3 है वो एक कांस्टेंट नंबर है, देयरफॉर इट इज द कोफिशिएंट। सेम एज इन टर्म 2, जो 2 है वो भी एक कोफिशिएंट है और यहाँ पर 6 एक कोफिशिएंट है। तो 3 is the coefficient of y², 2 is the coefficient of y and 6 is the coefficient of y की पावर 0। एक्सप्रेशन में एक पॉइंट और है दैट इट कैन बी any number of variables, any number of variables in expression। इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x² प्लस का 2x प्लस का 3। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो 1 है, सिर्फ एक ही वेरिएबल, वो क्या है, वो है x। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल x² y प्लस का 2x प्लस का y। यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो वी से 2। और कौन कौन से वेरिएबल हैं, x और y। यहाँ पे कौन सा था, x ओनली। सेम एज x
वाई जेड प्लस में एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस में वाई प्लस में 2। ये भी एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में भले ही 4 टर्म है, लेकिन हमने जो यूज करें वेरिएबल वो एक्स वाई और जेड हैं। 3 टाइप के हमारे वेरिएबल हैं, तो हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज करें, एक्स वाई और जेड। सो फाइनली जो एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर हम कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल यूज कर सकते हैं, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल भी एक सिंपली एक्सप्रेशन ही होता है। सिंपली पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल और कोफिशिएंट से मिलकर बना होता है। तो फिर एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है? तो पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद हम पॉलिनोमियल को थोड़ा सा जनरलाइज्ड वे में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कि हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 2, ये एक एक्सप्रेशन है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है। बट इन दोनों में एक मेन डिफरेंस है, जो कि ये है कि एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल्स मस्ट बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इट मीन्स जब हम एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं तो उस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होती है, मीन्स जो पावर होती है, वो एक रैशनल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स। हम ये भी कह सकते हैं प्लस में x की पावर 2/5 बिकॉज 2/5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। और हम ये भी कह सकते हैं प्लस x/1/2, ये भी एक रैशनल नंबर है। बट इन पॉलिनोमियल exponent on variables must be a whole number or we say non negative integers। अभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास एक नंबर लाइन है 0 और राइट साइड में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। These are negative integers and these are positive integers, and 0 is neither a positive integer nor a negative integer, so simply 0 is an integer। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 को इंक्लूड करते हुए जो इंटीजर्स का कलेक्शन बनता है उसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो दीज आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो कि 0 से शुरू होते हैं और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड इसमें होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर x की पावर 3 हो सकती है, x की पावर 2 हो सकती है, x की पावर 1 हो सकती है और x की पावर 0 हो सकती है। यहां पर जो एक्सपोनेंट होंगे वो सारे के सारे होल नंबर होंगे। अगर मैं बोलूं कि x प्लस में √x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहां पर x की पावर 1 है और प्लस इस तरफ x की पावर 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है, या भी कह लो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल।
सिमिलरली ये एक्सप्रेशन जो पूरा पूरा लिखा है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो यही डिफरेंस है सिर्फ पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में कि यहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसकी एक्सपोनेंट सिर्फ होल नंबर होता है और वैसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, और यहाँ पर रैशनल नंबर होता है। ओके, तो अब हम पॉलिनोमियल को आगे और समझते हैं। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज so polynomial is an algebraic expression px। सो यहाँ पर हम पॉलिनोमियल को px से डिनोट कर रहे हैं। जो x है वो हमें ये बता रहा है कि हम पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं। सो px इज इक्वल टू a नॉट एक्स की पावर n प्लस में a1 एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस टू, इस तरह की चलते जा रहा है। जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे x की पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, वो धीरे 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 डिक्रीज होती जा रही है और एट लास्ट x की पावर 0 जो कि 1 हो गया। एंड a नॉट a1 a2 a3 इस तरीके से जा रहे हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? ये हर टर्म में एक कांस्टेंट नंबर है और वी से दीज आर ऑल द कोफिशिएंट्स। तो ये सबके सब कोफिशिएंट्स किस टाइप के हैं? ये सभी के सभी हमारे रियल नंबर टाइप के हैं। एंड जो यहाँ पर हम वेरिएबल्स के ऊपर एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं n, n-1, n-2, ये सभी के सभी जो आएंगे ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। मीन्स 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चलते जाएंगे। नाउ इसको एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस में 4x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 1। ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ हम देख रहे हैं कि x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ x की पावर 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि x की जो सारी पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब हम इसे पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो कि क्या कहती है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमारी पहली टर्म होगी। यहाँ पे x की पावर 3 जो है हाईएस्ट पावर है, 4x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1। नाउ अब ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है दैट इज फर्स्ट टर्म और उसके बाद सबसीक्वेंटली पावर्स डिक्रीज होती रहती हैं। नाउ यहाँ एक बात और समझने वाली है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है x। तो यहाँ हम इसको डिनोट करते हैं px से। px जो है पॉलिनोमियल को डिनोट करता है। इट मीन्स पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जो कि क्या है x है यहाँ पर। इसी तरीके से मान लीजिए हम वेरिएबल ये यूज कर रहे हो 4x स्क्वायर वाई प्लस का 5x प्लस का 6y, इस तरीके से जो लिखा हुआ है ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y, तो इसको हम p x, y से डिनोट करेंगे। दिस इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। इसी तरीके से पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल 5xy 6xy स्क्वायर प्लस में xyz प्लस में 1। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें हम तीन वेरिएबल यूज कर रहे हैं। दिस इज पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। In 10th class, we are mostly interacting with the polynomial in one variable. Okay, now move to next concept. Now degree of polynomial. अब यहाँ हम polynomial की डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये होता क्या है?
इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। पॉलिनोमियल के अंदर जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल के पावर्स होंगी बहुत सारी। उन सभी पावर में जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, हाईएस्ट पावर होगी, वो हमें ये बताएगी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है वो हमें वो हाईएस्ट एक्सपोनेंट बताएगा। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, जो कि वेरिएबल x यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। हम इसमें देख रहे हैं जो वेरिएबल x है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो फर्स्ट टर्म में आ रही है, दैट इज 2। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। px इक्वल टू y प्लस 1 लिखा है। अब ये क्या सही लिखा है? नहीं, बिकॉज यहाँ हम जो वेरिएबल y यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें वेरिएबल y ही लिखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो y हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और यहाँ जो y है उसकी पावर 0 है, हाईएस्ट पावर 1 है। देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल py इक्वल टू 1। ओके, दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पॉलिनोमियल के जो टाइप होते हैं वो भी 2 बेसिस पर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है पॉलिनोमियल में। दूसरा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो टाइप होते हैं वो 2 बेसिस पर होते हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि पॉलिनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, फिर उसका एग्जांपल, फिर वो उसका नाम क्या है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं। तो पहला टाइप जो होता है जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म 1 हो, जैसे कि 2x हो गया या फिर 5x स्क्वायर हो गया, इस तरीके से जिनमें एक ही टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। नाउ जिसमें 2 टर्म हो लाइक 2x प्लस 3, 3y प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से जो 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल। जिनमें 3 टर्म होती हैं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस टाइप के पॉलिनोमियल जिनमें 3 टर्म होती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राइनोमियल। मेनली ये 3 ही टाइप हैं पॉलिनोमियल के जो हम मोस्टली यूज करते हैं। ऐसे आगे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाएंगे, इसी तरीके से जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है उनके नेमिंग भी चेंज होते चले जाएंगे। 1 है तो 1 के लिए मोनो यूज करा गया है, 2 है 2 के लिए बाइनो, 3 के लिए ट्राइनो। मान लीजिए यहाँ पे 4 टर्म हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रीनोमियल। इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। और एक बात कि ये सभी के सभी जो पॉलिनोमियल हैं ये नॉन जीरो टर्म वाले पॉलिनोमियल है, मतलब कि इनकी कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। अगर मैं बोलूं मोनोमियल तो मोनोमियल में एक ही टर्म है तो वो एक टर्म पे 2x होगा, वो जीरो नहीं होगा। इसी तरीके से कोई ऐसा ही पॉलिनोमियल होगा जिसमें सिर्फ जीरो टर्म हो। जीरो टर्म का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि वहां जीरो लिखा हो, तो इस पर कोई टर्म नहीं है, ये इसमें से जीरो ही टर्म है, तो इसको हम कहेंगे ये है
जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। इसको कुछ इस तरीके समझिए कि हमारी पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके होती है, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस में ए वन एक्स की पावर एन माइनस का वन प्लस में ए टू एक्स की पावर एन माइनस का टू। ये इस तरीके चलता रहता है, लास्ट में आता है ए एन। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे सारे के सारे जो कोफिशिएंट है ए जीरो ए वन ए टू ए एन, ये सभी के सभी यहाँ जीरो हो गए। और जब ये जीरो हो गए तो इनको ऐड करने पे हमें जीरो मिल गया। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हमारी सारी टर्म जीरो हो गई हैं, तो उसके हम लिख देंगे इट इज जीरो टर्म टाइप पॉलिनोमियल। और ये सारे हमारे जो ऊपर थे ये नॉन जीरो टर्म टाइप थे। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम दोबारा से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं। यहां लिखते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर उसका एक एग्जांपल, देन उसका नाम क्या होगा, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ डिग्री अगर वन हो, डिग्री अगर वन हो तो उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? उसके एग्जांपल होंगे x प्लस में वन या फिर x होगा। अब इन दोनों हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो वन ही है, इसी वजह से डिग्री जो हो गई वन हो गई। तो इन टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? ये हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ अगर डिग्री टू हो तो किस टाइप के पॉलिनोमियल होंगे हमारे? या तो होगा एक्स स्क्वायर, या फिर होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, इस टाइप का होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में टू, इस टाइप का होगा। और इन टाइप के एग्जांपल्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री टू होती है। अगर डिग्री थ्री हो तो एग्जांपल कैसे बनेंगे? एक्स क्यूब, या फिर एक्स क्यूब प्लस में वन, या फिर एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, या फिर एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन। कुछ इस तरीके के एग्जांपल होंगे। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री थ्री होते हैं उन्हें कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से मान लीजिए डिग्री फोर हो तो उसके एग्जांपल क्या होंगे? एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर प्लस टू, एक्स की पावर फोर प्लस में एक्स क्यूब, एक्स की पावर फोर प्लस में एक्स क्यूब प्लस में टू एक्स, या फिर एक्स की पावर फोर प्लस में एक्स क्यूब प्लस में टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन। कुछ इस तरीके से इसके एग्जांपल्स होंगे। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री फोर होती है उनको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमारी डिग्री जीरो आ जाए, तब क्या होता? अब इसे समझते हैं। तो अगर हमारी डिग्री जीरो आती है तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि वो नंबर सिर्फ वन हो सकता है, या फिर टू, या फिर कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। बट वो रियल नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर यहां हो सकते हैं। अगर खाली वन लिखा है तो हम वन के साथ लिख सकते हैं एक्स की पावर जीरो, टू के साथ एक्स की पावर जीरो। इसी तरीके से कोई भी रियल नंबर लिखा उसके साथ ये लिख दीजिए। तो यहां पर हमारे पास ये एक ही टर्म है, उस टर्म में एक्स की हाईएस्ट पावर जीरो है, दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री जीरो हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मतलब यहां पर नॉन जीरो रियल नंबर से है। इट मींस
ये सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे, ये सभी के सभी नॉन जीरो टाइप के पॉलिनोमियल होंगे। तो अब ऐसी भी टर्म होगी जिसमें हमारे सारे कोएफिशिएंट जीरो हो जाएंगे, तो वो पॉलिनोमियल हमारा जीरो से एक्सप्रेस होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू, अगर हमें जीरो दे रखा हो तो उस टाइम पर डिग्री क्या होगी। हमें लगेगा कि हम इसके आगे x की पावर जीरो लिख दें तो उसकी डिग्री जीरो कर दें, पर ये गलत होगा। तो उसकी डिग्री क्या होगी, उसको समझने के लिए हमें पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म पे जाना पड़ेगा जिससे हमारा जीरो बना। नाउ पी एक्स इक्वल टू जीरो, इसको हम पॉलिनोमियल की जनरल टर्म से समझते हैं जिसमें सिर्फ तीन ही टर्म होगी। तो पी एक्स इक्वल टू ए वन एक्स की पावर टू प्लस में ए टू एक्स की पावर वन और प्लस में ए थ्री जो कि लास्ट है, तो मतलब यहाँ पे एक्स की पावर जीरो होगी। पी एक्स इक्वल टू जीरो के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे सारे कोफिशिएंट जीरो हो चुके हैं, ये सारे के सारे जीरो हो चुके हैं। इसका मतलब जीरो 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 और ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स की पावर वन और ये होगा एक्स की पावर जीरो। ये पॉलिनोमियल हमारा कुछ इस तरीके से है, इसको हम इक्वल टू जीरो भी कह सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि डिग्री जो होगी 2 होगी। बट अगर हम सिर्फ इतना ही एक्सप्रेशन लेते, क्योंकि ये भी इक्वल टू जीरो है, तब हम क्या कहते हैं, देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 1 होती। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर यहां पे क्या है, 1। इसी तरीके से हम इतना पॉलिनोमियल भी लेके चल सकते थे, मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म है। इसके हिसाब से देखें तो देयरफॉर डिग्री इक्वल टू जीरो आ रही है, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर जीरो है। इसी तरीके से अगर मैं बहुत सारी टर्म ले लेता तो यहाँ पर डिग्री जो है वो 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, वो कुछ भी आ सकती है। इस तरीके से हमने समझा कि डिग्री तो कुछ भी हो सकती है, कौन सी लें। तो ये चीज डिफाइंड ही नहीं है, ये समझिए, ये चीज डिफाइंड ही नहीं है, या फिर कह लीजिए इसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। देयरफॉर हम फाइनली क्या कहेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। जब डिफाइंड ही नहीं है तो उसका कोई टाइप है ही नहीं। बट इसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो टर्म है, सभी टर्म वो जीरो हो चुकी हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जब इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं है तो हम इसके डिग्री के बेसिस पे इसको कोई नाम नहीं दे सकते। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती। ये वाली बात हम यहां लिख देंगे, नोट डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ जो ये वाले टाइप हैं पॉलिनोमियल के, जो कि हमने डिग्री के बेसिस पे निकाले हैं, इनकी जनरल फॉर्म भी देख लेते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या है, जीरो। डिग्री जीरो का मतलब यह है कि उसमें कोई वेरिएबल होगा नहीं। इट मीन्स पी एक्स इक्वल टू के। के जो है कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर की वैल्यू हो सकती है। तो यहां पे लिख देंगे हम वेयर के इक्वल टू नॉन जीरो रियल नंबर। इसका मतलब के जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। इसकी डिग्री जीरो कैसे है, क्योंकि यहां पर ले लीजिए एक्स है तो एक्स की पावर यहां पे जीरो रही होगी, तो उसकी वजह से यहां पे डिग्री जीरो आ गई। ओके, नाउ लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, पी एक्स इक्वल टू
ax प्लस बी। यहां पर a एंड b जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। a एंड b क्या है, वो कांस्टेंट है, कुछ भी नंबर हो सकता है। लेकिन यहां पर जो a है वो नॉट इक्वल टू 0। ये इसमें मेन प्रॉपर्टी है कि इसकी a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मान लीजिए यहां पर a 0 हो जाए तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये सिर्फ b बन जाएगा। और b क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया और इसकी डिग्री हो जाएगी 0। तो a के 0 होने से इस पॉलिनोमियल की डिग्री ही बदल जाएगी। दैट्स वाई a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 है। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर a, b और c ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये हैं कॉन्स्टेंट्स। यहां पर a भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी मस्ट है। अगर a 0 हो गया तो ये एक्सप्रेशन bx प्लस c में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस एक्सप्रेशन की अगर डिग्री देखें तो वो आ रही है 1। सो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी, इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां b की वैल्यू 0 हो सकती है और c की वैल्यू भी 0 हो सकती है। ऐसा इसलिए, मान लीजिए b की वैल्यू 0 हो गई तो यह एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस c में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 आ रही है। और अगर मान लीजिए c 0 हो जाए तो ये ax स्क्वायर प्लस में bx बन जाएगा। इस टाइम पर भी इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 ही आ रही है। तो b और c के 0 होने से इस पॉलिनोमियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है px इक्वल टू ax की पावर 3 प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। सेम यहां पर भी a, b, c और d ये क्या है, ये है कॉन्स्टेंट्स। और यहां पर भी a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसका रीजन भी वही है जैसे ऊपर था। अगर a की वैल्यू हमने 0 कर दी तो इससे इस पॉलिनोमियल की डिग्री चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाई a इज नॉट इक्वल टू 0। सेम एज इन बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो ax की पावर 4 प्लस में bx क्यूब प्लस में cx की पावर 2 प्लस में dx और प्लस में e, ये इस तरीके से होगा। और इसमें भी a, b, c, d, e जो है वो कॉन्स्टेंट्स होंगे और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। ओके, ये है इसकी जनरल फॉर्म जिस फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से यहां ऊपर एक और था 0। अगर मान लीजिए 0 पॉलिनोमियल है तो px इक्वल टू, उसे हम 0 से डिनोट करेंगे। ये है 0 पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी टर्म सारी 0 हैं पर इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। तो 0 पॉलिनोमियल को हम px इक्वल टू 0 से डिनोट करेंगे, कांस्टेंट को px इक्वल टू k से, लीनियर को ax प्लस b, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, क्यूबिक पॉलिनोमियल को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से, और ऐसी बायक्वाड्रेटिक होगा उसको हम इससे डिनोट कर देंगे। ओके, तो ये है इसकी जनरल फॉर्म। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। अब मैं यहां पे जो x है उसको रिप्लेस करता हूं बाई 1 से। सो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आ गया 6। तो p1 इक्वल टू 6। तो यहां मैंने देखा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1 क्या आई, वो आई 6। इट मीन्स हम px पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पुटिंग एनी रियल नंबर एट x। जैसे कि यहां हमने x इक्वल टू 1 पुट करा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1।
यहां हम रिप्लेस करते हैं x को बाई 1, तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 1, 1 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मुझे यहां पर p1 इक्वल टू 0 मिल गया। तो मैं कह सकता हूं वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1 इज 0। यहां पर मुझे वैल्यू ऑफ px मिली 0। और जब भी कभी हमें वैल्यू ऑफ px में 0 मिले किसी x की वैल्यू के लिए, जैसे कि यहां मुझे x इक्वल टू 1 के लिए 0 मिला, तो जब भी मुझे कभी px की वैल्यू 0 मिले किसी x की वैल्यू के लिए, तो वो x की वैल्यू जो होती है उसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। नाउ जीरोज ऑफ px होता क्या है इसको हम आगे समझते हैं। नाउ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको ऐसे समझिए, इफ k इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px such that pk इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स मान लीजिए k कोई नंबर है जो कि इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर वो इसका 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस k को इस x के वेरिएबल से रिप्लेस कर दें तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। इसको एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 2x माइनस 2। यहां मैं x को 1 से रिप्लेस करता हूं, तो p1 इक्वल टू 2 1 माइनस का 2, 2 माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो मैंने यहां देखा जो ये 1 है इसको मैंने x की जगह जैसे ही रिप्लेस करा, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 में कन्वर्ट हो गई। तो हम ये कह सकते हैं जो ये 1 है 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपली हम ये कह सकते हैं px x की वो वैल्यू जिस पे पूरे px की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px कहलाते हैं। ओके, नाउ मेथड टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहां यही समझेंगे कि किसी पॉलिनोमियल की जीरोज कैसे निकालते हैं। नाउ px इक्वल टू 2x प्लस का 3। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि यहां हम x की जगह कोई नंबर रिप्लेस करेंगे, उस नंबर को रखने पे अगर हमारा px इक्वल टू 0 आ जाए तो वो 0 हो जाएगा, और अगर px नॉट इक्वल टू 0 आया तो वो 0 इसका नहीं होगा। ये तरीका था सिंपली चेक करने के लिए अगर कोई हमें गिवन नंबर है कि वो 0 इसका है या नहीं है। नाउ अब हमें यहाँ इसके जीरोज निकालने हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो px है उसे इक्वल टू 0 लिख देंगे, देन 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 आ जाएगा। हमें एक x की वैल्यू मिल गई माइनस का 3/2। आप इस माइनस 3/2 को इसमें रख के देखिए, तो p ब्रैकेट में माइनस का 3/2 इक्वल टू 2 माइनस का 3/2 प्लस में 3, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 3 प्लस 3 और ये आ गया 0। तो हमने देखा कि माइनस 3/2 पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 0। तो इट मीन्स माइनस का 3/2 इज द जीरोज ऑफ px। तो बाय दिस वे वी फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सिंपली जो हमारा px हमें गिवन होगा उसे इक्वल टू 0 लिख देंगे और उससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अब हम अलग अलग टाइप के जो पॉलिनोमियल है हमारे पास उनके जीरोज निकालना सीखेंगे। फर्स्ट है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, px इक्वल टू k होती है। यहां पर जो k है ये नॉन जीरो रियल नंबर होता है, मींस
कि सभी रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट 0। अब मुझे इसका जीरोज निकालना है। अब यहां मेरे पास कोई वेरिएबल तो है नहीं x का, तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर x की पावर 0 ले देता हूं। नाउ px इक्वल टू kx की पावर 0। अब मैं यहां पर x की वैल्यू एक एक करके पुट करूंगा। तो पहले मैंने p इक्वल टू 1 पुट करा, तो यहां पर k और 1 की पावर 0, तो आंसर क्या आया? वो आया k। नाउ मैंने x की वैल्यू और यहां पे 2 पुट करी, इसी तरीके से वो k 2 की पावर 0, देन अगेन 2 की पावर 0 1 होता है, ये भी k आ जाएगा। इस तरीके से मैं कोई भी वैल्यू अगर पुट करूं तो वो k, और कोई वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पर और उसकी पावर 0 लगाऊंगा तो 1 ही आएगा। तो सभी के लिए इसकी वैल्यू k ही आ रही है। तो मैं यहाँ समझ पा रहा हूं कि अगर मैं कोई भी x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लूं, मुझे कभी भी यहाँ 0 नहीं मिलेगा। इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोज होते ही नहीं है। तो देयरफॉर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल has no zeros. Okay, now move to next type. Now जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? px इक्वल टू 0 होती है। नाउ अगेन सेम, यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 इंटू में x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर भी एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, तो मुझे यहाँ पर 0 इंटू में 1 की पावर 0 मिलेगा। तो 1 की पावर 0 क्या हुआ? 1 हुआ। तो इसका मतलब 0 इंटू 1, और उसका आंसर आ गया 0। सेम एज मैंने p इक्वल टू 2 पुट करा, तो 0 इंटू में 2 की पावर 0, इसका मतलब 0 इंटू में 1, वो भी अगेन 0 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो वो 0 इंटू में उसकी पावर 0 ही होगा, और 0 इंटू में 1 ही आएगा, और उसका आंसर 0 ही आएगा। तो मैंने यहाँ क्या देखा कि x की वैल्यू मैं कोई भी अगर रियल नंबर पुट करूं, उन सभी रियल नंबर के लिए इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। तो इसका मतलब सभी के सभी रियल नंबर जीरोज होंगे, किसके? जीरो पॉलिनोमियल के। तो इस बात को मैं लिख देते हैं, देयरफॉर एवरी रियल नंबर is a zeros of जीरो polynomial. ओके, सभी रियल नंबर जीरोज होंगे जीरो पॉलिनोमियल के। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप। नाउ थर्ड टाइप इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? px इक्वल टू ax प्लस b। यहां पर हमारा a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। नाउ हमारे पास मेथड है, हम इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे ax प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस का b अपॉन ए। तो यहाँ पर जो माइनस का b अपॉन ए जो है, ये जो वैल्यू है, ये इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो ये वाली बात हम पे कह सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए इज द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax प्लस बी। तो यहां हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी का जीरोज है। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, px इज इक्वल टू 3x प्लस का 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म है जो कि ax प्लस बी की फॉर्म है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर जो हमारा जीरो आएगा वो आएगा x इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए होता है, तो x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 3, ये इसका जीरोस हो जाएगा, जिसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं ये b क्या है? ये b एक इस लीनियर पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है? a जो है उस x का कोफिशिएंट है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस
बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके हम डायरेक्ट किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल सकते हैं। तो यह हमने देखा फॉर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो उसके जीरोस थे, हमने उसको लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से रिलेट कर दिया। ओके, मतलब कि बाय द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स हम जीरोस को निकाल सकते हैं। तो फाइनली यहां तक का कॉन्सेप्ट हम क्लास 9th में पढ़कर आ चुके हैं। नाउ 10th क्लास में अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनके जीरोस और कोफिशिएंट्स की रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड जीरोस का ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता क्या है उसके बारे में भी हम क्लास 10th में ही पढ़ेंगे। ये सब अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।